ओके, ये लेक्चर नंबर 19 एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड मीन्स कि लेक्चर नंबर 19 में हमने जो फ्लिप फ्लॉप के डिज़ाइन के क्वेश्चन किए थे, तो इस लेक्चर में डिज़ाइन के 2 क्वेश्चन जो है मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक्सटेंडेड मीन्स के लेक्चर नंबर 19 के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने सोचा कि आप एनालिसिस इसके डिज़ाइन के कुछ अगर और क्वेश्चन हम कर लें, तो जिस तरह मैंने लेक्चर नंबर 18 को एक्सटेंड किया है, इसी तरह लेक्चर नंबर 19 को भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। और ये वाला लेक्चर आपके नोट्स में नहीं होगा, अगर आपने नोट्स हार्ड कॉपी में लिए हों तो ये वाला लेक्चर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे अपलोड कर दूंगा पीडीएफ इसका। तो ये लेक्चर बुक से बनाया मैंने। तो डिज़ाइन के क्वेश्चन में इसमें हम काउंटर डिज़ाइन करेंगे। ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है स्टार्ट में। ये थ्योरी पढ़ना चाहो पढ़ लो, एक काउंटर कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन का जो प्रॉब्लम है ना, उसमें आपको स्टेट डायग्राम एक गिवन होती है। तो ये जो स्टेट डायग्राम है ये गिवन है आपको, और ये एक काउंटर है। काउंटर किस तरह पता चला कि ये ज़ीरो से ये 1 पे जा रहा है, और 1 से 2 पे जा रहा है, और 2 से 3 पे जा रहा है, 3 से 4 पे जा रहा है, 4 से 5 पे जा रहा है, 5 से 6 पे, 6 से 7 पे, और 7 से दोबारा 0 पे। तो जो है इसको आपने टी फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन करना है। ये आपको गिवन होगा कि ये स्टेट डायग्राम गिवन है, और आपने इसको टी फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन करना है, ये भी गिवन होगा। और टी फ्लिप फ्लॉप कितनी लगेंगी, क्योंकि इसमें 3 बिट्स हैं तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेट टेबल बनाना है। स्टेट टेबल की हेडिंग्स देख लो। स्टेट टेबल की जो हेडिंग्स हैं वो प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स जो हैं वो ये इसकी हेडिंग्स हैं। अच्छा, हम लोग प्रेजेंट स्टेट में ए बी और सी लिखते हैं, और इसमें A2 A1 और A0 लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेट में हम A2 T+1, A1 T+1 या A0 T+1 लिखते हैं। आप इसने वही लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ T+1 ऐड कर सकते हो। और फ्लिप फ्लॉप इनपुट जो है वो TA2 TA1 और TA0 है। ठीक है, तो अगर आपने प्रेजेंट स्टेट में ए बी और सी यूज़ करना होगा, तो इधर आप A T+1 B T+1 और C T+1 लिखोगे नेक्स्ट स्टेट में। और फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स में भी आप TA TB और TC लिख सकते हो। अच्छा। अच्छा, तो सबसे पहले इस टेबल में जो है वो पहले जो तीन कॉलम्स हैं, पहले तीन कॉलम्स को उसके 8 कॉम्बिनेशन आप फिल कर दोगे। 4041 2021 और 0101 करके। ठीक है, तो पहले जो तीन कॉलम्स है वो इस तरह फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो है वो कैसे फिल होगी, आपने स्टेट डायग्राम से देखना है। स्टेट डायग्राम से देख के 000 से ये 001 में जा रहा है। ठीक है, तो 000 से ये 001 में जा रहा है, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 001 होगी। ठीक है, इसी तरह 001 से ये 010 में जा रहा है, इसलिए 010 से जो नेक्स्ट स्टेट है वो 010 होगी। तो ये जो नेक्स्ट स्टेट वाले कॉलम है तीन, ये आप इस स्टेट डायग्राम से देख के फिल कर लो। इसी तरह 010 से ये 011 में जा रहा है, 010 से 011 में जा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेट 011 है। ठीक है, इसी तरह 4 से 5 में जा रहा है, 5 से 6 में जा रहा है, 6 से 7 में जा रहा है, 7 से ये 0 में जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट वाले कॉलम फिल हो गए। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट्स हैं वो कैसे फिल करनी है, उसके लिए एक्साइटेशन टेबल देखना है। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 होती है और नेक्स्ट स्टेट 0 होती है, तो फ्लिप फ्लॉप की जो टी है वो 0 होती है। जब प्रेजेंट स्टेट 1 और नेक्स्ट स्टेट 1 होती है, उस वक्त भी टी जो है वो 0 होती है। टी उस वक्त 1 होता है जब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट जो है वो डिफरेंट हो। जब प्रेजेंट स्टेट 0 हो और नेक्स्ट स्टेट 1 हो, जब प्रेजेंट स्टेट 1 हो और नेक्स्ट स्टेट 0 हो, उस वक्त टी 1 होता है। ठीक है, तो ये एक्साइटेशन टेबल देख के आप देखो प्रेजेंट स्टेट 0 A2 की, और A2 की नेक्स्ट स्टेट भी 0 0 0 पे TA2 जो है वो 0 होगा। फिर प्रेजेंट स्टेट 0 TA2 की नेक्स्ट स्टेट भी 0 0 0 पे ये 0 होगा। ठीक है, अब आप इधर देख लो कि अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, उस वक्त ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने A2 की प्रेजेंट स्टेट को देखना है, A2 की नेक्स्ट स्टेट को देखना है, एक्साइटेशन टेबल को देखना है। जो एक्साइटेशन टेबल कहेगा प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट पे, उससे आपने TA2 फिल कर देना है। इसी तरह A1 की आपने प्रेजेंट स्टेट को देखना है, A1 की नेक्स्ट स्टेट को देखना है,
एक्साइटेशन टेबल को देखना है, जो एक्साइटेशन टेबल कॉम्बिनेशन बता रहा है उससे आपने TA1 फिल कर लेना है। और इसी तरह आपने A0 की प्रेजेंट स्टेट को देखना है और A0 की नेक्स्ट स्टेट को देखना है, और उससे TA1 एक्साइटेशन टेबल को देख के TA0 जो है वो फिल कर लेना है। ठीक है, तो इससे हमारा स्टेट टेबल फिल हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है कि जो फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट्स हैं, ये जो तीन इनपुट्स हैं इनकी के मैप से इक्वेशन हमें बनानी है। ठीक है, तो हमारे जो वेरिएबल हैं वो A2 A1 और A0 हैं। ठीक है, तो अगर आप इस के मैप में हो तो A2 A1 और A0 ये इसके इनपुट वेरिएबल्स हैं। तरतीब आपने वही रखनी है जो इधर है, A2 A1 और A0, यही तरतीब जो है वो यहाँ पे आएगी, A2 A1 और A0। ठीक है, तो TA2 जो है, ये TA2 में जो जो वन आते हैं, ये दो वन आते हैं इसमें, ये दो वन यहाँ लगा दिए इन दो डब्बों में, ये आपने के मैप से देख रहे हैं। उसके बाद TA1 जो है, TA1 में चार वन आते हैं, TA1 में चार वन आते हैं, ये चार वन जो हैं ये आपने यहाँ लगा देंगे। ठीक है, बाकी खानों में जीरो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और आपने देखा होगा TA0 जो है वो सब में वन है। TA0 सब में वन इसलिए है कि अगर आप A0 की प्रेजेंट स्टेट देखो और A0 की नेक्स्ट स्टेट देखो तो वो सब डिफरेंट हैं। इसमें ज़ीरो है, इसमें वन है, इसमें वन है, इसमें ज़ीरो है। तो TA0 की जो इनपुट है वो सब में वन आ रहा है, वो सब में वन इसलिए आ रहा है कि ये सारी जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। इसलिए जो है अगर आप ये दो देखो ना एक्साइटेशन टेबल, जब डिफरेंट होती हैं प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, उस वक्त T1 होता है। ठीक है, तो इसलिए TA0 जो है वो सब में वन आ रहा है। तो इसलिए TA0 का जो गेम है पर सब में वन आएगा, सारे वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे और TA0 जो है वो वन आ जाएगा। अच्छा, अब इन तीन के मैप की इक्वेशनों को देख के आपने लॉजिक डायग्राम बनानी है। तीन फ्लिप फ्लॉप बना ली, ये तीन फ्लिप फ्लॉप हैं। तीन फ्लिप फ्लॉप उनकी इनपुट T है, TA0 TA1 और TA2। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रेजेंट स्टेट्स हैं A0 A1 और A2। अच्छा, अब TA0 जो है वो क्योंकि वन है, इसलिए TA0 यहाँ पे जो है वो उसे वन दे दिया। TA1 जो है उसकी इनपुट A0 है, तो TA1 की इनपुट A0 है, तो ये जो A0 की तार है ये इसको मिल जाएगी, और TA1 जो है वो A0 की चला देगा। TA2 जो है वो A1 डॉट A0 है, तो ये एक एंड गेट लगा के A1 और A0 उसमें आ रहा है, ये दो तारें लगा के तो TA2 को ये तारे दे देंगे। उसके बाद ये क्लॉक पल्स जो है, ये पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था पहले भी कि क्लॉक पल्स तीनों को शॉर्ट सर्किट करके तार लगा के काउंट प्लस या क्लॉक पल्स इसको दे देंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक डायग्राम हो गई 3 बिट बाइनरी काउंटर की। ठीक है, लेकिन मैं फिर बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपको ये स्टेट डायग्राम गिवन होगी और आपको कहा जाएगा कि डिज़ाइन दिस काउंट बाइन 3 बिट बाइनरी काउंटर यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप। तो आपने ये स्टेट टेबल बनाना है, ये स्टेट टेबल बनाना है आपने। और इस टेबल को बनाने के लिए ये एक्साइटेशन टेबल आपको याद होना चाहिए जिस फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करना है। तो T फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर रहे हैं तो T फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल यूज़ होगा। और आपने ये स्टेट टेबल के अलावा जो है ये फिर तीनों जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हैं उनके के मैप से उनको सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन निकालनी है, और इस इक्वेशन को देख के आपने ये लॉजिक डायग्राम ड्रा कर देना है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है ना, काउंटर विद नॉन बाइनरी सीक्वेंस। नॉन बाइनरी सीक्वेंस का मतलब है कि ये जो पिछला क्वेश्चन था इसमें तो आप देख रहे हो कि बाइनरी की तरतीब आ रही है कि 0 से 1 पे जा रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, 3 से 4 5 6 7। बाइनरी का 0 से लेकर 7 तक जा रहा है और फिर 0 पे जा रहा है। नॉन बाइनरी सीक्वेंस जो है इसके क्वेश्चन के अंदर, इसको अगर आप देखो तो ये 0 से 1 पे जा रहा है, 1 से 2, 2 के बाद 4 में जा रहा है। तो क्योंकि ये बाइनरी नहीं है, 3 को स्किप किया हुआ है, 2 से 4 में जा रहा है, 4 से फिर ये 5 में जा रहा है, फिर 6 में, 6 के बाद 0 में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो दो स्टेट हैं ये इसे इग्नोर कर देना आपने, ये जो बना हुआ है ना इसको आपने इग्नोर कर देना, 3 और 7 को। ठीक है, तो उसके बाद ये जो 6 स्टेट्स हैं आप देखोगे ये 6 खाने हैं, ये वाले जो 6 खाने हैं यही 6 प्रेजेंट स्टेट लिखी हुई है। स्टेट टेबल अगर इसका बनाने लगेंगे हम, इसका भी स्टेट टेबल बनाना है, तो ये स्टेट टेबल के अंदर आप देख लो कि प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स है।
तो प्रेजेंट स्टेट ए बी सी अब लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेट में आपने ए टी प्लस वन, बी टी प्लस वन और सी टी प्लस वन लिखना है, और जे के फ्लिप फ्लॉप से ये डिजाइन कर रहे हैं तो जे ए, जे बी के बी और जे सी के सी इसमें आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो छह स्टेट्स है ना, 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 0 0, 1 0 1 और 1 1 0, ये छह स्टेट्स आपने यहाँ पे लिख लेनी है ए बी सी में। उसके बाद आपने देख लेना कि 0 0 0 जो है वो 0 0 1 में जा रहा है, तो 0 0 0 जो है वो 0 0 1 में जा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेट में आपने 0 0 1 लिख देना है, यानी 0 0 0 की नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 0 1 होगी। उसके बाद 0 0 1 की नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्या है, 0 1 0 है, तो आपने 0 0 1 की नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 1 0 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह 0 1 0 की नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 0 0 है। ठीक है, 0 1 0 की नेक्स्ट स्टेट 1 0 0 है, तो ये 1 0 0 लिख दिया। तो इस तरह स्टेट डायग्राम से देख के आपने नेक्स्ट स्टेट को ये नेक्स्ट स्टेट वाले जो तीन कॉलम है ये फिल कर देंगे। उसके बाद ये जे ए, जे बी के बी और जे सी कैसे, के सी कैसे फिल करना है, ये ऐसे फिल करना है कि जे के फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल आपको याद होना चाहिए। ये जे के फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल है जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको बता रहा है कि अगर प्रेजेंट स्टेट जीरो और नेक्स्ट स्टेट जीरो होती है तो जे जीरो और के डॉट केयर होता है। ठीक है, तो ए की प्रेजेंट स्टेट को देखो, ए की प्रेजेंट स्टेट जीरो है, ए की नेक्स्ट स्टेट को देखो, नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है, तो 0 0 पे जो जे ए के है वो जीरो और डॉट केयर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ए की प्रेजेंट स्टेट को देखना है, ए की नेक्स्ट स्टेट को देखना है, और इस टेबल को देखना है। इस टेबल में जो ये टेबल कहता है उससे आपने जे ए और के ए फिल कर देंगे। ठीक है, मैं अगला एक और बता देता हूँ आपको। अगर ये प्रेजेंट स्टेट वन होती है और नेक्स्ट स्टेट भी वन होती है, 1 1 पे ये टेबल क्या कहता है, 1 1 पे ये टेबल कहता है कि जे डॉट केयर होता है और के जीरो होता है। तो ये वन पे देख लो आप, 1 1 पे जे डॉट केयर होता है और के जो है वो के ए जीरो होता है। ठीक है, जे डॉट केयर होता है और के जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमने एक केस डिस्कस कर लिया, ये 1 1 वाला। ठीक है, तो अ, इससे आपने ये टेबल फिल कर देना। एक मिनट जरा। अच्छा, तो आपने प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट देखनी है ए की, उससे जे ए और के ए फिल कर लेना। इसी तरह आपने बी की प्रेजेंट स्टेट देखनी है, बी की नेक्स्ट स्टेट देखनी है, उससे जे बी और के बी फिल कर लेना। कैसे, एक्साइटेशन टेबल को देख के। एक्साइटेशन टेबल में जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का कॉम्बिनेशन होगा उसके मुताबिक आपने जे बी और के बी को फिल कर लेना। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। बी की प्रेजेंट स्टेट जीरो है, बी की नेक्स्ट स्टेट जो है वो भी जीरो है। 0 0 पे, 0 0 पे ये क्या कहता है टेबल, 0 0 पे जे जीरो होता है और के डॉट पे होता है। जे जीरो, एक मिनट, जे जीरो और के डॉट पे। ठीक है, तो इस तरह आपने बी की प्रेजेंट स्टेट देख के, बी की नेक्स्ट स्टेट देख के आपने एक्साइटेशन टेबल को देखना है, उससे जे बी और के बी को फिल कर देना। और यही काम आपने सी के साथ करना है। सी की प्रेजेंट स्टेट देखनी है, सी की नेक्स्ट स्टेट देखनी है, उससे जे सी और के सी फिल कर लेना है एक्साइटेशन टेबल की मदद से। ठीक है, जो एक्साइटेशन टेबल कह रहा है उससे आपने ये फिल कर देना। तो ये पूरा टेबल फिल हो गया, स्टेट टेबल जो है। ठीक है, उसके बाद वही काम आपने जो पहले किया था, इसमें वो स्किप किया हुआ है। आपने ये जे ए, के ए, जे बी, के बी, इसके छः के मैप बनाने हैं, और के मैप जो है वो 3 वेरिएबल का होगा। 3 वेरिएबल का ए बी और सी 3 वेरिएबल का मैप होगा। जे ए के ये वाला कॉलम में वन और डॉट के और जीरो डालने हैं, कॉमन लेके आपने ये जो ऊपर काम किया होगा ना, ये वाला काम करना है फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स के लिए। और 6 मैप बनेंगे। 6 इसलिए कि ये 6 चीज़ें हैं, जे ए, जे बी, के बी, जे सी और के सी। ये 6, इनको सिंप्लीफाई करके जो भी इक्वेशन आती है वो यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप बनानी है। जे ए, ये 3 फ्लिप फ्लॉप बन गई जे के। और जो भी जे ए, ये जे ए और के ए है, ये जे बी और के बी है, और ये जे सी और के सी है। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप ए की क्यू स्टेट है, ये फ्लिप फ्लॉप बी की क्यू स्टेट है, और ये फ्लिप फ्लॉप सी की क्यू स्टेट है, ये वाली। ठीक है, तो उससे आपने ये डायग्राम बना देनी है। ठीक है, जो भी इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो ये क्लॉक पल्स जो है वो तीनों को शॉर्ट सर्किट करके देनी है। तो ये क्वेश्चन, ये जो लेक्चर था ये लेक्चर नंबर 19 एक्सटेंडेड था, जिसमें 2 डिज़ाइन प्रॉब्लम जो कि काउंटर के प्रॉब्लम से, बेसिकली काउंटर उसी तरह स्टेट डायग्राम गिवन है, और वो जो स्टेट डायग्राम है वो एक बाइनरी काउंटर है और एक नॉन बाइनरी काउंटर है। तो
ये दो क्वेश्चन इसमें डिस्कस हुए थे। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो जूम सेशन में, Q&A सेशन।